चाचा अरे तुम्हारी उम्र है खाना खाने की है। नहीं, आजकल हम कम खा रहे। गलत करते हो, यही तो गलत बात है। क्यों कम खाते हो है? और आजकल क्या हो रहा है आजकल मास्टर के डेरा पे? कुछ नहीं, वही रूटीन रोज वाला। हाँ। वो बामेश्वर का लड़का मास्टर के पेट में घुस गया है। पेट में? हाँ। मतलब बहुत करीबी, वो माय डियर हो गया है। नहीं तो मास्टर जी तो हम तो ज्यादा नहीं जानते, काहे कि हम तो फैमिली के ज्यादा भटफेर नहीं है। हम तो वो रुमाल भाई और कभी कभी छुटंकी के टच में रहते हैं। टच में? टच बहुत अच्छा, शाबाश, खाओ 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 खाओ। टच वाजिब है, क्यों नहीं? टच क्यों नहीं? टच तो है। सुना है वो छुटकी छुटंकी का सत्तू से कुछ टाका लग गया है, नैन मटक्का चल रहा है ना? ऐसा तो नहीं है। सत्तू भैया बहुत मीठा बोलते हैं। अच्छा, किसी को भी हर्ट नहीं करते, लोगों को खूब हंसाते हैं। अच्छा, हमें तो लगता है उनसे सबको प्यार हो जाएगा। वही हमारा क्या है कि वो बामेश्वर और मास्टर के साथ जब से कोर्ट केस का लबालब शुरू हुआ है ना, तब से तो सुना है सत्तू घर छुड़ाने आया है। नहीं तो सत्या भैया के हाव भाव से तो नहीं लगता कि घर खाली कराने आए। हाँ, एक रोज बामेश्वर चाचा घर पे आए थे। कानून का कॉलर मत पकड़ मास्टर, पछताएगा। तेरा ये मकान है जिसमें तू और तेरा कुनबा रहता है, ये 2 साल से ये घर अब हमारे नाम पे है। 3 महीना है तुम्हारे पास ये घर खाली करने के लिए। बामेश्वर चाचा, सत्या भैया, तू तो बस अंदर तक घुस गया रे। चाचा बस हो गया। अरे नहीं खाओ। अरे पहले तो तुम शेर 2 शेर ऐसी खा जाता था, उन लोगों के साथ रहने लगा तो खाना भूल गया। खा। हम जाएं चाचा? अरे आते रहना। जी चाचा। और सुनो जी, इधर आओ, आओ इधर आओ, आशीर्वाद लेके। हाँ, खुश रहो। हाँ। सच बताओ, तुम रुमान से प्यार नहीं करती? क्या बक रही हो छुटंकी? व्हाट नॉनसेंस यार। हम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते ये सब। बल्कि हम तो जब से ये सुने हैं ना, वो क्या बोल के गया ना, हमको उससे नफरत हो गई है, घृणा। हम क्या सोचते थे उसके बारे में, और 1 नंबर का वो लुच्चड़ नीच इंसान निकला। ठीक है, अगर पापा तुमसे इस बारे में कोई भी सवाल करे तो बहस मत करना। क्या पिताजी, आपका सीआर तो बहुत ज्यादा होशियार निकला। कुछ बताया? नोट का गद्दी थमा दिए, सोचे कि सीआईडी जैसा इंस्पेक्शन करेगा मास्टर के घर पे। अरे 10 गो पूरी खाकर भी एक तो अंदर का बात नहीं बताया। बताओ। तू वहां बैठा, यहाँ की पूरियां गिन रहा था। अरे शकुनी चाचा, ई कुकर तो दुम हिला के चला गया, सारा खेल बिगाड़ गया हमारा। यही कमी है तुम लोगों में, तुम लोग जानवर नहीं पहचानते हो। मैं बोला था तुमको,
वो कुकुर नहीं है, सियार है। पालतू नहीं है, जंगली है। एक बार में तो पकड़ में नहीं आएगा ना। और वो स्टिक और कैरेट वाली कहावत तो सुने ही होगे ना। एक बात बोले, हाँ अब बहुत ज्यादा फोकट का फेंकड़ा बोल। बोले एक बात, हमको बहुत बुरा लगता है, रिश्ते में बाप लगते हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं है। का फोकड़ा फोकड़ा बोलते रहते तुम हमारे आगे, कान तुम मारे ठीक हो जाओगे। प्यार करते इसलिए बकवास करते रहते हो जब देखो। ए बॉबी भैया, अरे कैरेट माने गाजर और स्टिक माने लाठी। देख देख, वो 5वीं फेल को मालूम है, तुझको नहीं पता था। अभी गाजर खिलाए हैं, बाद में लाठी खिलाएंगे। लाठी खिलाएंगे मतलब? खिलाएंगे मतलब मारेंगे, लाठी मारेंगे। अभी गाजर खिलाए हैं, बाद में लाठी से मार मार के उगलवाएंगे। आप समझ गया? चॉकलेट। हाँ चाचा। वो बबुआ के भाई का नाम क्या है? डब्लू है चाचा, डब्लू उसका नाम। हाँ, डब्लू। डब्लू माने? डब्लू से क्या होता है? वेट। हाँ, तो वेट मतलब वजन कितना है उसका? कोई आइडिया नहीं है चाचा। अरे पर वजन से क्या करिएगा? अरे उठाना है ना उसको। हिम्मत देखो उस नमक हराम की, 10 दिन का सांप। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। हमारी वजह से? और नहीं तो क्या। अरे जब देखो जब बेटियों में बेटी बनी रहती हो। अरे कितनी बार तुमको समझाया कि बेटियों से दोस्ती वोस्ती का रिश्ता नहीं रखते हैं। अरे नहीं तो माँ बाप को हल्के में लेते हैं, उनका इज्जत कम कर देते हैं। लेकिन नहीं, तुम कहां मानने वाली हो। अरे कितनी बार समझाया, लड़कियों को हंसी ठिठोली शोभा नहीं देता है। लेकिन तुम चारों जब देखो जब मिलके हंसी ठिठोली कर रही हो। देखा ना उसका नतीजा, एक का पोस्टर लग गया, एक का कांपते शादी हुआ। और एक आवारा आशिक। कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहे हैं उससे पूछने कि कहां नौटंकी हो रही थी इस घर में। किससे पूछने जा रहे हैं? तुम्हारी लाडली से, जिसकी आस्की में वो रुमलवा पागल हुआ जा रहा था। आप मजलिस से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे? आपका जो भी भला बुरा कहना है आप हमसे कहिए, आप उससे बिल्कुल कोई बात नहीं करेंगे। चुप, बिल्कुल चुप। हम बाप हैं उसके, हमको हक है एक एक बात पूछने का उससे। समझ में आ रहा तुम्हारी? सब कुछ पूछेंगे हम कि घर में ये कब से चल रहा था, कौन से दे रहा था उसको, सब कुछ पूछेंगे। इस बार हम वो चुटंकी वाला कांड नहीं ना होने देंगे। ठीक रात 12 बजे बात कीजिए, भरपूर रंगीन बातें। अरे ऐसी बेटी के बाप को कौन जी बुलाता है। अरे तुम्हारे इज्जत का तो पूरा घुगनी चाट कर दी। जानती हो, आज भी उसकी बदनामी का दाग धुला नहीं है। जब भी हम सड़क पर निकलते हैं ना, तो पब्लिक कानाफूसी करने लगता है। हम आपसे कह रहे हैं, आप नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अच्छा, तुम ऑर्डर दोगी हमें? तुम दोगी? हमको किसी का भी परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। समझ में आया? अब सुनिए। सुनाइए। आप थोड़ी देर के लिए आंगन में चले जाएंगे क्या, प्लीज? क्यों? क्योंकि हमारे घर का कुछ प्राइवेट बात है, उस पर बहस हो रहा है। जी, वो तो है।
सुन रहे हैं ना आप? तो आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएंगे तो शायद ये मामला तब तक सलट जाए। बात तो आपका वाजिब है, पर क्या? हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ तो बैठो हमरे कपार पर। अरे वैसे भी घर घर कहां रह गया है, थिएटर बन गया है घर। हर रोज नया नया नाटक, नया नया पिक्चर रिलीज होता है यहां पर। एक से एक कलाकार है हमारे घर में, एक से एक सुपरस्टार। कभी किसी का पोस्टर सड़क पे छपता है, कभी किसी का आस्की होता है। पापा ये सब बात इनके सामने बोलने की क्या जरूरत है? हाँ तो क्या करें, क्या करें? अरे कितने मजबूर हो गए, देख नहीं रही हो? एक बाहर का आदमी हमारे घर में डेरा जमा के बैठा है। हाँ तो क्या करें, गोड़ पकड़ ले इसका। कहें कि भाई साहब हमको 2 मिनट का टाइम दे दो, कुछ प्राइवेट बात करना है, बोलो, पकड़े गोड़। अरे सर देखिए, हम ना आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन आपको बता दें कि हमारा भी हाथ गोड़ बंधा हुआ है। हमारे पापा का आदेश है ना, और हमको तो उसको पालन करना है। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए ना अपने कमरे में चले जाते हैं। आप लोग का जो भी पर्सनल मैटर है ना, उस सबको आप सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू। अरे थैंक यू की क्या जरूरत है, ये तो हमारा फर्ज है। अरे हाँ तो भाई फर्ज निभाओ ना अपना, जाओ ना। हाँ तो जा रहे हैं, बतिया लीजिए, आप लोग जा रहे हैं। हम मंजली से प्यार करते हैं, प्यार करते हैं हम मंजली से। ये पढ़ाई की नोटंकी के पीछे ये सब क्या चल रहा था, कब से चल रहा था? और रुमलवा तो हमरे मुंह पे थूक के गया है। अब तू भी बोल बोल बोल, तू भी बोल। अगर पापा तुमसे इस बारे में कोई भी सवाल करे तो बहस मत कर। अरे बोल ना, पता अपनी आस्की के बारे में, पढ़ अपनी दीवानगी के कसीदे, सुना अपने बाप को, कविता लिखी है उसमें। ऐसे बनते अफसर, ऐसे बनेगी कलेक्टर? बेशर्म, शर्म नहीं आई तुझे? पढ़ाई की आड़ में ये सब। पता ये सब कब से चल रहा था? नहीं तो एक झापड़ मार के दांत झाड़ देंगे। बोल बोल। बेशर्म। सीमा में रहिए अपनी। आपको हमने कहा था ना कि आपको जो भी बोलना है हमको बोलिए। जो भी है, जैसे भी है, हमारी परवरिश के कारण है। इसीलिए आपको जो भी बोलना होगा आप हमें बोलिए। और अगर इसे हाथ भी लगाया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी मम्मी हम सच में कुछ नहीं किया। कैसे कुछ नहीं किया है? बिना आग के धुआं उठता है, एक हाथ से ताली बजती है। और रुमलवा ऐसे ही बोल रहा था इतनी बड़ी बड़ी बातें। इसने जरूर कुछ किया है। क्या समझती है हमको? पागल है हम, बैल बुद्धि है, हमको कुछ नहीं पता है। मम्मी
मम्मी सच में हम कुछ नहीं किया। मम्मी हम सच में कुछ नहीं किया। हमको नहीं पता वो ऐसा क्यों बोल के गया। मम्मी हम सच में कुछ नहीं किए। हम जानते हैं बेटा, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुमको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बेइज्जत होने के लिए तैयार हो जाओ। गुरु मलबा गया है ना इस घर से, अब वो जहां भी जाएगा इस घर की कीर्ति को फैलाएगा, देख लेना। अरे सिर्फ मुनाचक में ही नहीं, पूरे स्टेट में, और मैं कहता हूं पूरे देश के अंदर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा मास्टर शिवोत्तम शर्मा। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। पापा पापा आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम बताते हैं ना कि असल बात क्या है। अच्छा, अब गीदड़ का गवाही सियार देगा। ये जो कुछ इस घर में हो रहा है ना, वो तुम्हारे कारण हो रहा है। समझ में आ रही है तुमको ये बात? इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम और तुम हो। तुम हमको बताओगी? अरे हम तुमको बता रहे हैं। आज भी हम जब बाजार में जाते हैं ना, तो गमछे से मुंह ढक के जाते हैं। लोग देख लेंगे तो पत्थर से मारेंगे हमको, ये डर रहता। आप गमछे से मुंह छुपा के निकलते हैं ना, हम आज भी अपने घर से शान से निकलते हैं। काहे कि हमको अपनी बेटी के चाल चलन और चरित्र पर पूरा भरोसा है, 100%। क्योंकि हमारी बेटियां हमरा गुमान है। हम जहां भी जाएंगे हम कह सकते हैं कि छुटकी छुटंकी हमारी बेटी है। आई लव यू छुटकी छुटंकी। ये जो तुम्हारे बाप है ना, अपने झूठे गुरूर के चलते अपनों को ही नीचा दिखाना चाहते हैं। इनकी बात को दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं है छुटंकी। हम कह रहे हैं, कहीं लिख लो कागज पे कि एक दिन इसी आदमी को अपनी बेटियों से माफी मांगनी पड़ेगी। बस करो मम्मी, प्लीज मम्मी, पापा को मत बोलो ऐसा। जैसे भी है हमारे पापा हैं, पापा को हक बनता है ये। तो कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे? हाँ, सब हक है पापा को। मम्मी हम जानते हैं कि तुम हम बहनों को डिफेंड कर रही हो, और हम ये भी जानते हैं तुम्हारा भरोसा हमारे साथ है। लेकिन प्लीज मम्मी पापा को मत बोला करो ऐसे। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कभी ऐसा दिन आए जहां पापा को हम बेटियों से माफी मांगना पड़े। सच बताएं, तुम्हारे पापा का प्रॉब्लम ना उनकी बेटियां नहीं है, घर है, 10 करोड़ का प्रॉपर्टी। इसीलिए ना उनका प्राण सुख रहा है, और इसी वजह से अपना सारा भड़ास अपनी बेटियों पे निकाल रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, नहीं जाने देंगे इस घर को हाथ से। हम कह रहे हैं नहीं जाने देंगे। हमको मालूम है छुटंकी, हमको तुम पर पूरा भरोसा है। जानती हो क्यों? क्योंकि कुछ प्रयास अगर हम लोग कर रहे हैं तो कुछ कोशिश वो ऊपर वाला भी तो कर रहा है हमारे लिए।
देखा, ऊपर वाला भी संकेत दे रहा है कि हम हैं आपके पास, हम हैं आपके साथ। आप अकेले नहीं हो, टेंशन मत लीजिए। मम्मी का ये कोई संकेत नहीं है, ये सत्तू है और सत्तू बांसुरी बजा रहे हैं।